टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। नाम तो है टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के ही क्वेश्चन लिए गए हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। तो इस 5 या 10 मिनट की वीडियो में आपके लगभग 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है वह है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार, यानी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो है वह 3 प्रकार की होती है। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि जिनमें होता है वे मैकेनिक और इंजीनियर होते हैं। अमूर्त बुद्धि जिनमें होती है वे कवि, लेखक या कहानीकार होते हैं। और सामाजिक बुद्धि जिनमें पाई जाती है वे सामाजिक कार्यकर्ता या फिर नेता होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी कि सैंपल थ्योरी। तो इसको किसने दिया? तो वो थे थॉमसन। यानी सैंपल थ्योरी किसने दिया? तो वो थे थॉमसन। अगला है मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक, तो अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो हैं वह मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक हैं। इन्होंने व्यक्तित्व निर्माण का आवश्यकता सिद्धांत दिया। यानी यदि क्वेश्चन पूछे कि मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो व्यक्तित्व निर्माण का आवश्यकता सिद्धांत जो है वह किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। और ये किसके जनक माने जाते हैं? तो मानवतावादी मनोविज्ञान के। अगला है सूक्ष्म शिक्षण के जनक। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो प्रोफेसर A.W. एलेन। ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। और यदि भारत में प्रारंभ की बात की जाए, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ भारत में किसने किया? तो वे थे D.D. तिवारी। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किसने किया? तो वह थे D.D. तिवारी। अगला है प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के जनक। तो जो प्रोजेक्ट और परियोजना विधि के जो जनक हैं वह हैं किलपैट्रिक। और इस विधि को विद्यालय तक पहुंचाने का श्रेय जो जाता है वह जाता है जॉन ड्यूवी को। यानी प्रोजेक्ट या परियोजना विधि को विद्यालय तक लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वह है जॉन ड्यूवी को। लेकिन इसके जो संस्थापक हैं या जनक हैं वह कौन है? किलपैट्रिक। अगला है कि भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की स्थापना 1992 में हुई। समस्यात्मक बालक की पहचान किस विधि द्वारा की जाती है, या उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? समस्यात्मक बालकों की पहचान के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो उसके लिए केस स्टडी विधि अपनाई जाती है, या इनकी पहचान जो है केस स्टडी विधि द्वारा की जाती है। विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द कब से प्रयोग किया जाने लगा? या कहें कि जो दिव्यांग शब्द है, पहले हम क्या करते थे? विकलांग शब्द का यूज करते थे, लेकिन अब जो है विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग होता है। तो वही पूछा है कि इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो वह वर्ष है 2016 और इस वर्ष को दिव्यांग वर्ष के नाम से जानते हैं। तो विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग 2016 से किया जाता है। अगला है RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन भारत में कब से लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वह भारत में कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से। अगला है विकास की गति वर्तुलाकार होती है। इसका मतलब क्या है कि विकास की जो गति है कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है और कभी पुनः उसी मतलब पैटर्न को फॉलो करती है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि विकास की जो गति है वह वर्तुलाकार होती है और इसकी गति जो है इस प्रकार से होती है। अगला है विकास की दिशा, यानी विकास किस दिशा में होता है? तो विकास जो है हरदम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास की दिशा क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला है मनोविज्ञान में केस स्टडी का प्रयोग किसने किया? अभी हमने ऊपर पढ़ा था केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है जो समस्यात्मक बालक हैं उनकी पहचान के लिए। और मनोविज्ञान में केस स्टडी का प्रयोग किसने किया? तो वह थे फ्रायड।
समाज मिति विधि के जनक कौन है? तो जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो जो क्या है? समाज मिति विधि के जनक हैं। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा पक्ष जिम्मेदार होता है, या लिंग का निर्धारण किस पक्ष द्वारा होता है? तो जो लिंग का निर्धारण है वह पितृपक्ष द्वारा होता है, यानी कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके लिए जो मेल है वो जिम्मेदार होता है लिंग के निर्धारण के लिए। लिंग निर्धारण किस जोड़े से होता है? तो लिंग निर्धारण जो होता है वह 23वें जोड़े से होता है। उसके पहले जो 22 जोड़े हैं वह मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो है उससे क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। अगली वंशानुक्रम की एक परिभाषा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार लगा लीजिएगा। माता पिता के गुणों का संतानों में जाना वंशानुक्रम कहलाता है। यानी इन्होंने क्या कहा है कि वंशानुक्रम क्या है? कि माता पिता में जो गुण है उसका जो संतानों में जाना है वही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। तो ये किसने कहा? रूथ बेनेडिक्ट ने। तो रूथ बेनेडिक्ट ने कहा कि माता पिता के गुणों का संतानों में जाना वंशानुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम संबंधित निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? यानी वंशानुक्रम से संबंधित निरंतरता का सिद्धांत जो है वह किसने दिया? तो वह थे बीजमैन। अनिवार्य रूप से किसी वस्तु का सृजन करना सृजनात्मकता है, यह किसने कहा? तो यह परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की, और यह भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि अनिवार्य रूप से किसी वस्तु का सृजन करना सृजनात्मकता कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो जेम्स ड्रेवर की। और अगला है, ये जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, और यूपीटेट में भी ये पूछा जाता है, लेकिन सीटेट एग्जाम में तो इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। किसके अनुसार बच्चों में भाषा निर्माण की क्षमता जन्मजात होती है? यानी ये क्या कहते हैं कि जो बच्चों में भाषा के निर्माण की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। ये किसका मानना था? तो ये मानना था चॉम्स्की का। भाषा निर्माण की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने माना? तो चॉम्स्की ने माना। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत काम करेगा आप सभी के लिए। और अगला है कि बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं, यह किसका मानना था? तो अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर्स, इन लोगों का मानना था कि बच्चे जो है वो मॉडलिंग से सीखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।